ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन से जुड़े एक प्रदर्शनकारी को अब फांसी की सजा देने की तैयारी चल रही है और इस प्रदर्शनकारी का नाम है इरफान सुल्तानी और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 26 साल का ये लड़का, इसे फांसी की सजा देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को ईरान के करज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और कहा जा रहा है कि ईरान में मौजूदा आंदोलन से जुड़ी ये पहली फांसी की सजा हो सकती है और हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक पोस्टर बॉय बनाकर ईरान में बाकी प्रदर्शनकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें डराने की कोशिश की जाएगी। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया है कि इरफान अल्लाह के खिलाफ युद्ध कर रहा है और ये एक ऐसा अपराध है जिसके लिए ईरान में मौत की सजा दी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इरफान को अपनी सफाई देने के लिए कोई वकील नहीं दिया गया और अब उसे 14 जनवरी यानी कल फांसी की सजा दी जा सकती है, फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो देखिए, कुछ ही दिन में ना मुकदमा चला और मुकदमा चलाया भी होगा तो आप सोचिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमा भी चला दिया और फांसी पर भी लटका दिया। ऐसी न्यायिक प्रणाली है इस समय ईरान की। ईरान के प्रदर्शनकारियों का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल और इस पोर्टल ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 12,000 लोग कुछ ही दिनों के अंदर एक देश में मारे जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ईरान अपना ज्यादातर तेल चीन को बेचता है, यानी चीन उससे व्यापार करने वाले देशों में पहले नंबर पर है और अब ईरान चीन पर 25% टैरिफ और लगा सकता है। इसके अलावा ईरान के साथ व्यापार करने वाले जो प्रमुख देश हैं उनमें तुर्की है, इराक है, कतर है, यूएई है और भारत भी है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और किसी भी अवैध और एक तरफा प्रतिबंध का वो विरोध करेगा। चीन पर इस समय अमेरिका ने 47.5% टैरिफ लगाया हुआ है और अब चीन पर यह 25% अगर और लगा दिया गया तो 72.5% टैरिफ लग सकता है। यानी ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी एक तरह का ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन गया है जो इस समय अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था और फिर रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर 25% टैरिफ और लगा दिया और ये मिलकर 50% टैरिफ बनते हैं। अब अमेरिका के मुताबिक अगर भारत ने ईरान से व्यापार जारी रखा तो भारत पर भी कुल मिलाकर 75% का टैरिफ लग सकता है। तो अमेरिका टैरिफ को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यह माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश जरूर करेगा और आज एक बार फिर रजा पहलवी ने, यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सकता है और ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की ईरान में वापसी हो सकती है। रजा पहलवी इस समय अमेरिका में है और अगर उनकी ईरान में वापसी होती है तो एक बार फिर से ईरान का तेल अमेरिकी कंपनियों को मिलना शुरू हो सकता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ वो सब तेल के लिए था और ईरान में भी जो कुछ हो रहा है हो सकता है वो भी तेल के लिए हो और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार नहीं होगा जब ईरान में अमेरिका के समर्थन से एक सत्ता परिवर्तन होगा। वर्ष 1953 में मोहम्मद मुसाद्देक ईरान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया था जिसकी वजह से ब्रिटेन की एक तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम को भारी नुकसान होने की आशंका थी। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था एजेक्स और तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने एजेंट्स के जरिए तेहरान में दंगे भड़काए थे। इन दंगों में तेहरान में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ईरान के प्रधानमंत्री को तब गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ईरान के राजा मोहम्मद रजा पहलवी की वापसी हुई और उन्होंने ईरान का तेल फिर से पश्चिमी देशों को बेचना शुरू कर दिया। ये पूरा जो तेल था ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए खोल दिया और यही सत्ता परिवर्तन ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति का कारण बना था, जिसके बाद ईरान में अमेरिका का विरोध होता रहा है। उसके बाद से 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद मोहम्मद रजा अमेरिका भाग गए
और आज फिर से उनके बेटे रजा पहलवी ईरान में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि ये समय का जो चक्र है ये लगातार निरंतर घूमता रहता है। और आपने अंग्रेजी में सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इतिहास एक बार फिर से ईरान में अपने आप को दोहराए।